ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राम विशाल मिश्रा, खेतेश्वर रुद्राज। आज हम जानेंगे कि अपने जो जन्म हुआ है किस योग में हुआ है। आज हम व्याघ्यात योग की चर्चा करते हैं। कुंडली के अंदर जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, उसी प्रकार 27 योग भी होते हैं। उन योगों के अंदर 14 शुभ योग होते हैं, 5 मध्यम योग होते हैं और 7 खराब योग होते हैं। उन खराब योगों के अंदर एक योग है व्याघ्रात योग, जिसका नाम सुनने से ही लगता है व्याघ्र के मुख के समान, अर्थात जो आपको भक्षण कर जाए, अर्थात आपको बढ़ने में रोके। तो व्याघ्रात योग क्या है, कैसा है, इसके क्या उपाय हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मुहूर्त के जो ग्रंथ बताए गए हैं, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त भास्कर, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त दीपिका और निर्णय सिंधु, इनके अंदर इनका उपाय बताया गया है। जिनका जन्म व्याघ्रात योग में होता है, उन्हें जीवन में माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। जीवन बहुत कठिनाइयों से बीतता है। आगे बढ़ने में अनेक प्रकार की रुकावट आती है। जो ही यह व्यक्ति 20 से 25 वर्ष के आसपास आता है, इसका मन पढ़ाई में, नौकरी में नहीं लगता। मन में अनेक प्रकार के निगेटिव भाव आने लगते हैं। इनसे बचने के लिए हमें व्याघ्रात योग की शांति कराना चाहिए। यदि लड़की की कुंडली में यही योग है तो उसको ससुराल पक्ष में अनेक प्रकार के रुकावट आती हैं। वो प्यार के जाल में फंस करके धोखा खाती है। यदि पुरुष की कुंडली में ये योग होता है तो उसको मित्रों से धोखा मिलता है, धंधा पानी में, बिजनेस में धोखा मिलता है। जब परीक्षा का समय आएगा तो की हुई तैयारी कोई भूल जाता है। इस योग के देवता वायु देवता हैं और ग्रह मंगल है। इसके निवारण के लिए आप किसी विद्वान व्यक्ति से सलाह लें जो कर्मकांड का जानकार हो। सबसे पहले इस योग के शांति के लिए गोमुख प्रसव शांति करना चाहिए। गोमुख प्रसव शांति के बाद 27 प्रकार की वनस्पतियों का जल लेकर के पूजन के बाद उसको स्नान कराना चाहिए और मंगल ग्रह का विधिवत पूजन करके उसका हवन इत्यादि करना चाहिए। हो सके तो यह योग की शांति बचपन में ही करा देना चाहिए, पर जब खबर पड़े तभी कराना चाहिए। एक बार यदि इसकी शांति कराई जाती है तो इसका प्रभाव 14 वर्ष तक रहता है और 14 वर्ष बीतने के बाद पुनः इसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में होने लगता है। इसके निवारण के लिए फिर से व्याघ्रात योग की शांति करना चाहिए। मैंने व्याघ्रात योग की आपको उपाय बताया। यदि आप किसी के कुंडली में यही योग है तो आप इसकी शांति जरूर करवाएं। और व्याघ्रात योग के लिए जिस दिन आप गृह प्रवेश करते हों, जिस दिन आप शादी इत्यादि का मुहूर्त देखते हों, उस मुहूर्त के अंदर जरूर देखना चाहिए। यदि व्याघ्रात योग मिल रहा हो तो कितना अच्छा मुहूर्त हो। उस मुहूर्त में गृह प्रवेश, विवाह, लंबी यात्रा इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। आज हम आपको व्याघ्रात योग की जानकारी दी। दूसरे अन्य योगों की भी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसे अशुभ योग हैं तो आप इनका निवारण करके और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।